लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन यहां किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त की लखीमपुर खीरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। प्राइम न्यूज़ पर ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी से इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। और उसके साथ आज करोड़ों की सौगात और परियोजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिर कॉरिडोर और कुंभी चीनी मिल स्थित पीएलए प्लांट का भूमि पूजन यहां किया जा रहा है। दोनों स्थानों पर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी कॉरिडोर और बलरामपुर ग्रुप की कुंभ चीनी मिल में पीएलए प्लांट का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साथ ही 1622 करोड़ से 371 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज, सड़कें, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अस्पताल, भवन जैसे तमाम तरह के जो कार्य हैं वो शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हेलीकॉप्टर से। उसके बाद काफिला पब्लिक इंटर कॉलेज के कंस्ट्रक्शन विभाग से लखीमपुर मार्ग से होते हुए नानक चौकी के पास से मुड़कर सिनेमा मार्ग होते हुए कॉरिडोर पहुंचेगा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी से नितिन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल्स के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के सीएमडी श्री विवेक सरावगी जी, कार्यकारी निदेशक श्रीमती अवंतिका सरावगी जी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए उपस्थित लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के अंदर पहली बार बायोप्लास्टिक से जुड़े हुए इस पीएलए प्लांट का भूमि पूजन का कार्यक्रम बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के आप सभी बहनों और भाइयों को और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना अच्छा संजोग है। एक ओर पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी
क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है। तो कुंभी में ही आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है कि महाकुंभ का जो आनंद वहां दिख रहा है, आज निवेश का ये महाकुंभ कुंभी में हमें नजर आ रहा है, जिसमें 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इस एक नए प्रकार के निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपना जो एमओयू किया था, उसे आज जमीनी धरातल पर वे उतार रहे हैं। सचमुच अपनी तरह का ये देश का पहला निवेश है और मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को और इस निवेश के लिए अनुकूल वातावरण देने वाले इस लखीमपुर जनपद की कुंभी क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह पॉलीलैक्टिक एसिड का जो संयंत्र है, यूनिट और भी लगी होंगी जहां पर वे बाहर से लाकर के दुनिया के जिन देशों में पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है, यहां पे लाकर के उससे फिर बायोप्लास्टिक का निर्माण करते होंगे। लेकिन कोई चीनी मिल या कोई उद्योग पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण करे और वहीं पर बायोप्लास्टिक के माध्यम से बोतल का निर्माण, कप, गिलास या डिब्बे बनाने का काम करे, ये अपने आप में एक पहली इंटीग्रेटेड यूनिट है और यह अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के उस सपने को साकार करने वाला एक अभियान है। मुझे जो बताया गया है कि यहां पर जो बोतल बनेंगी प्लांट लगने के बाद, वे डिस्पोजेबल बोतलें होंगी, डिस्पोजेबल खाद्य ट्रे होगी, डिस्पोजेबल कटलरी होगी, दही आइसक्रीम से जुड़े हुए कप होंगे, कैरी बैग जो होगा, ये सब इससे बनेंगी और वो अपने आप ही 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिट्टी में मिलकर के अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, यानी हर प्रकार से उपयोगी होगी। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी दुनिया जिसके लिए चिंतित है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है और 2850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहां पर सैकड़ों नौजवानों के रोजगार के साथ आज यह चीनी मिल्स लिमिटेड यहां आगे आई है और जिसका परिणाम है कि हमें भी सुबह सुबह इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर, महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग एक चेतावनी है। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे,
पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी और मनुष्य को उस अनुकूल वातावरण के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। ये जो संयंत्र यहां लग रहा है इसके बारे में मुझे बताया गया कि यहां से जो डिस्चार्ज होगा वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ नदी नालों में नहीं बहेगा जिसके कारण पर्यावरण को कोई खतरा हो। दूसरा, प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा। यहां पे रोजगार की नई संभावनाएं भी आएंगी। अब केवल बलरामपुर चीनी मिल्स ही नहीं लगाएगा बल्कि एंकर यूनिट को लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी यहां पे लैंड लेकर के और फिर वहां पर एंकर यूनिट लगाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा, जिससे ये जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे उस रॉ मटेरियल से यहां पे हजारों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। बहनों और भाइयों, बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश के अंदर 10 चीनी मिल और 5 डिस्टिलरीज का संचालन कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा बलरामपुर चीनी मिल्स को जो उत्तर प्रदेश के अंदर 120 चीनी मिलें हैं। उन 120 चीनी मिलों में से 10 चीनी मिल इनकी है, लेकिन एक ग्रुप उत्तर प्रदेश के उन ग्रुप्स में है जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर भुगतान करके अन्नदाता किसानों को सम्मानित करने का कार्य करता है। बाराबंकी के हैदरगंज में इन्होंने टिश्यू कल्चर से गन्ना की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अगर हम अपने अन्नदाता किसान को नई तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, मेरा यह मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वर्तमान से 3 गुना अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह अनुकूल वातावरण तभी तैयार होगा जब सरकार, निजी तंत्र और जनता जनार्दन तीनों मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे और उस नए परिणाम को लाने के लिए ही आज हम सब यहां पर आए हैं। और मुझे जो बताया गया कि इसकी वार्षिक जो क्षमता होगी इस संयंत्र की, यह 80,000 टन प्रति वर्ष होगी और यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंतर्गत संचालित होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहनों और भाइयों, आज हम सबके सामने चुनौती होती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, स्वच्छता के मानकों को भी धज्जियां उड़ाता है। हमारी गाय भैंस अगर इस प्लास्टिक को खाती है तो भी बीमार होती है। और आप देखते होंगे गांव हो या नगर, ये प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन जहां तहां पड़ करके नालों में गिरते हैं, पूरा ब्लॉक कर देती है, फिर पूरा शहर या पूरा गांव जल प्लावन का शिकार बनता है। क्योंकि प्लास्टिक तो नष्ट होता नहीं है, लेकिन वो समस्या जरूर खड़ा करता है और आज उसका एक विकल्प यहां पर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने इसके लिए सुल्जर स्विट्जरलैंड, अल्पाइन ऑस्ट्रिया,
और जैकब यूएसए की तकनीक को साथ में जोड़ करके और फिर इस प्लांट को यहां पर लगाया जा रहा है और अपने आप में यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक का प्लांट है जो यहां पर प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट लेकर के जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जनता जनार्दन की कृपा से आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। जब मैं कुंभ में हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। यहां पर 2850 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लग रहा है, तो 2850 करोड़ रुपए की लागत का मतलब 7 से 8 चीनी मिल के बराबर निवेश एक ही प्लांट में लग रहा है। एक अगर हम लोग 5000 टीसीडी की कोई चीनी मिल लगाते हैं तो उसमें 400 करोड़ रुपए तक का लागत आती है और यहां पर 2850 करोड़ रुपए केवल पीएलए प्लांट पर ही खर्च हो रहा है। नई तकनीक है और यहां पे बायोप्लास्टिक के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये सभी एक अच्छी दिशा में चलने वाले प्रयास हैं। प्रदेश सरकार ने अपने पॉलिसी के अंतर्गत इस निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड पहला ग्रुप है जिसने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है। आज के इस अवसर पर मैं बलरामपुर चीनी मिल्स से यही कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सभी में अध्ययन करने वाले, यहां के महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले नौजवानों को यहां पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके प्रयास होना चाहिए कि इस पीएलए प्लांट, चीनी मिल्स के साथ इन संस्थाओं का एक एमओयू हो। नौजवान यहां पे उस तकनीक को देखे और अगर वह सक्षम है तो उसको यहीं पर अपने गांव घर में ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वह यहां के विकास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ का तो हम लोग अब तक निवेश करा चुके हैं। 3 से 5 लाख का निवेश प्रस्ताव अभी हमारे पास पाइपलाइन में है, उसको बहुत शीघ्र निवेश करवाएंगे। और मुझे लगातार मैं देखता हूं कि लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं कि हम भी निवेश करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हमने जमीनी धरातल पर उतारा है, 60 लाख से अधिक नौजवान को अकेले इन्हीं निवेश के प्लांट के माध्यम से हम लोगों ने सीधे सीधे नौकरी उपलब्ध करवाई है। आने वाले समय में
उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने में हम लोग सफल होंगे। ये पीएलए प्लांट जो आज कुंभी में यहां पर जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लखीमपुर खीरी के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जनता जनार्दन को, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह प्लांट बहुत शीघ्र अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करके प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराएगा और न केवल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ा करके मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लिखा जा चुका है अक्षरों में इतिहास के बाद हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सेक्शन देने के लिए श्री विवेक सरवनी जी, श्रीमती आरतिका सरवनी जी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा किसानों का प्रतिनिधित्व है। और आप सभी को धन्यवाद अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती आरतिका सरवनी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। श्रीमती आरतिका सरवनी जी, धन्यवाद अर्पित करने के लिए सादर आमंत्रित। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ दौरे पर पहुंचे और इसी के साथ ही यहाँ बायोप्लास्टिक प्लांट का और कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ करोड़ों की परियोजनाएं और सौगात यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले यहाँ पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली और डीएमएसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी। बता दें कि गोला में कॉरिडोर और बायोप्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया, साथ ही साथ कई नई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। करोड़ों की सौगात यहाँ दी गई है लखीमपुर वासियों को। बता दें कि यहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा, करोड़ों की लागत से तैयार होगा ये कॉरिडोर। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा और बायोपॉलीमर संयंत्र का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। कई करोड़ों की परियोजनाएं यहाँ दी जाएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी लखीमपुर वासियों को। बता दें कि गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा और मंदिर जाने के लिए इसमें कुल 3 द्वार बनाए जाएंगे। अंगद धर्मशाला के पास से मुख्य गेट बनाया जाएगा, जहां से होकर भक्त सीधे मंदिर जा सकेंगे। मुख्य मार्ग के दक्षिण दिशा में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके साथ साथ बायोपॉलीमर प्लांट का भी यहां शिलान्यास किया गया। और साथ ही दूसरा द्वार जो होगा तीर्थ सरोवर के पास बनेगा और तीसरा द्वार शिव मंदिर में प्रवेश द्वार के रूप में होगा। इसके साथ ही वीआईपी एंट्री के लिए नीलकंठ मैदान की ओर से पश्चिम दिशा से 8 मीटर के रास्ते का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए और उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी उन्होंने बात कही। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई उस पर की जाएगी। और
कृष्णानं समर्पयामि कृष्णानं ओम घृतं निदिक्षे घृतमच्चजो निघृते कृतो घृतमवचधाम अवचधामहमादयतु स्वाहा घृतं घृतमवच्यव्यं मूर्वसहस्रे सामस्वा शिवाय नमः परिवाराय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं ओम मधुपातायते मधुचरन्ते बिन्दवः मारिरामन्तो गदे मधुरकमुतो गतो मधुपात्रं गदा मधुयौरचुना पिता मधुमाना वनस्पतिर्मधुमा असुसूजा नाद्वेकावो भवन्तु नाम मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सर्वस्नानं ओम अपाकं रसमुदसकं सोजे संतकं समाहितं अपाकं रससजो रसकं गृहाणं तमुपयामि गृहीतो चिन्द्राय पाजुषं गृहाणं मे भवेजो निष्ठाय पाजुषं सर्वस्नानं समर्पयामि सर्वस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मिलितपञ्चां ओम पंचनद्याः सरस्वती अभियन्ते प्रवृत्तसा सरस्वती तु पंचधातु देशे भवतरिवा मृतपञ्चामृति स्नानं समर्पयामि पंचामृति स्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं ओम अक्वं सुनाते अक्वं सोः प्रचदं परुवा परो गन्धते सोमवत्पदाय रसो अच्युतः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धं से वस्त्रम ओम सुजातो ज्योतिकासात्मक परोधमानरसवासो अग्ने विसर्वोत्पन्न संयसप्तिभावसो वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रम ओम जुमासवासा गृहीत आनातो श्रेयान् भवतिजायमाना गंभीरासा कवय पुण्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्ता उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमता सुरचोभ्येन आवासपत्न्या उपमा असविश्वा सदसजोनिं तदसविभः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि गन्धं रोचनं तन्न ओम स्वागन्धर्वा अचनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यतो गन्धं समर्पयामि हस्तं विलेपयामि ओम प्रियायुगं जमदग्नेः कसवस्य प्रियायुगं मा चतुरेतु प्रियायुगं कन्नो अस्तु प्रियायुगं मा भस्मं विलेपयामि अक्षतान् अचन्नवीमदन्तार्य प्रियादुप्रसोकसुभानवो विप्राग्निचवति जोजानिन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पम् ओघदी प्रतिमो फल ओमोघदी प्रतिमो तद्वं पुष्पवती प्रसूवर्य स्वादिव सजित्वरी विरुधा पारनीष्वा पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि ओम ओघदी प्रतिमो तद्वं पुष्पवती प्रसूवर्य स्वादिव सजित्वरी विरुधा ओम ओघदी प्रतिमो तद्वं पुष्पवती जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए छोटी काशी कॉरिडोर का यहां शिलान्यास किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और इसी के साथ ही यहां तमाम परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई। आज शिव मंदिर कॉरिडोर और कुंभी चीनी मिल स्थित पीएलए प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोनों स्थानों पर प्रशासन ने तैयारियां पूरी यहां कर ली थी, पहले ही जायजा लिया गया था। उसी के साथ ही आबकारी मंत्री और जिला प्रभारी नितिन अग्रवाल, कमिश्नर रोकेन जैकब, आईजी रेंज प्रशांत कुमार, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने यहां बीते शुक्रवार को ही दोनों कार्यक्रमों स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें जहां शिलान्यास किया जा रहा है गोला में, आज शिव मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला रखी जा रही है, और इसी के साथ ही 1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त लखीमपुर खीरी में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास सबसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, और अब यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी कॉरिडोर का, छोटी काशी कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा अपने संबोधन में कि गौर पूरी दुनिया प्रयागराज महाकुंभ में भागीदार रही, और वहीं आज कुंभी में भी आपने महाकुंभ रच दिया। बता दें कि तमाम संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखिए जहां शिलान्यास किया जा रहा है शिव कॉरिडोर का।
तो गोला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही दोनों स्थानों पर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी कॉरिडोर और बलराम ग्रुप की कुंभी चीनी मिल में पीएलए प्लांट का शिलान्यास करते हुए नजर आए और साथ ही करोड़ों की सौगात परियोजनाओं की यहाँ दी गई है। इसमें मेडिकल कॉलेज, सड़कें, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अस्पताल भवन, तमाम प्रकार के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तस्वीरें शिलान्यास करते हुए लखीमपुर खीरी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास उन्होंने किया। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की ओर से प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ शिलान्यास को लेकर। तो लखीमपुर खीरी को यहाँ करोड़ों की सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर यहाँ व्यवस्थाएं और ये देखिए खीरी से, लखीमपुर खीरी से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ शिलान्यास किया जा रहा है गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का। इस कॉरिडोर में 3 द्वार होंगे और करोड़ों की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर, शिव कॉरिडोर का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कॉरिडोर को करोड़ों की लागत से तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इस कॉरिडोर में तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। यूपी में छोटी काशी के नाम से प्रख्यात है गोला शिव नगरी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर जिले के इस कॉरिडोर का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। इस दौरान वो भगवान शिव के दर्शन भी उन्होंने किए और साथ ही साथ छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण यहाँ होगा और इसके निर्माण में करीब 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस कॉरिडोर के बनने से रोजगार का भी अवसर मिलेगा और शिव भक्तों का सपना भी पूरा हो जाएगा। हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त फर्रुखाबाद और हरिद्वार से कांवड़ लेकर पौराणिक शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला में हुए उपचुनाव के दौरान गोला छोटी काशी में कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था और इसी का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें जहां पूजा अर्चना शिव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई और दूसरी तस्वीर जहां शिलान्यास किया गया गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का। तो इस कॉरिडोर के बनने से यहाँ काफ़ी सहूलियत लोगों को मिलेगी, रोजगार तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो लोग दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएँ इस कॉरिडोर में रहेंगी। तो यूपी में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है गोला शिव नगरी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब शुरू हो जाएगा। 70 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनेगा। तो 2 तस्वीरें जहां शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और इसी के साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ किया जा रहा है। करोड़ों की सौगात लखीमपुर खीरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और जो सालों से यह सपना था शिव भक्तों का वो भी अब पूरा हो जाएगा। कॉरिडोर के बनने से यहाँ रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त फर्रुखाबाद और हरिद्वार से कांवड़ लेकर पौराणिक शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला में हुए उपचुनाव के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था। गोला छोटी काशी में कॉरिडोर बनाने का ऐलान सीएम योगी की ओर से किया गया था और अब उस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे हैं। इसका जल्द ही निर्माण होगा और
रोजगार के अवसर भी यहाँ लोगों को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए शिव मंदिर में। तो यहाँ सिर्फ गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास ही नहीं बल्कि करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही है गोरखवासियों को। तो इस कॉरिडोर का शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सपना था लोगों का वो भी अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो गोला गोकर्णनाथ इस छोटी काशी शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ेगा और इसी के साथ ही पौराणिक शिव मंदिर तक रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए भी नींव खुदाई का कार्य यहां शुरू कर दिया जाएगा। कॉरिडोर के विकास कार्य में अब लोगों को भी रोजगार यहां मिलेगा। बता दें इस कॉरिडोर में 3 द्वार होंगे और साथ ही साथ भव्य तरीके से इसको तैयार किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे थे लखीमपुर खीरी से।